नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। तकरीबन 5 से भी ज़्यादा हो चुका है समय और सुबह तकरीबन मैं 7 बजे से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि हमने अपने डेमोक्रेटिक भारत के फेसबुक पेज पर लाइव चलाया और दिखाया कि लाखों अलवर में लाखों की संख्या में लोग यहां पर आए हैं और लगभग 10 से 15 किलोमीटर लंबी रैली थी। और इस रैली को सफल बनाने के लिए ये युवा ही है जिन्होंने बाबा साहब को समझा, महापुरुषों को समझा, अपने उन प्रयासों को समझा जिसके अथक प्रयास के बुनियाद पर आज ये लोग घर से निकले हैं। और ये देखिए कि बाबा साहब की प्रतिमा पर फूलमाला लगी है। और आप देखिए कि पुलिस प्रशासन पूरी सुबह से पूरे एक असमंजस में थे कि कहीं कोई बड़ा कोई घटना नहीं हो जाए, लेकिन अभी तक सूचना ये मिली है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और अनुशासन बनाए रखा पूरे समाज ने। खास तौर पे दलित समाज के ये युवा हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आप देखें कि महिलाएं और ये जिसमें ये नीला झंडा लेकर ये युवाएं हैं और ये पुलिस की लगातार इस तरह की पूरी गाड़ियां, हजारों की संख्या में पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, सिपाही सभी लोग लगे रहे और ये दिखाने का प्रयास रहा कि ये बाबा साहब का दिन किस तरह से और बेहतर तरीके से मनाएं। तो मैं ये जानने का प्रयास से क्या हो गया, बंद हो गया ना? अच्छा, तो बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि इस पूरे सर्किल को एक बार आप दिखाएं। इतना शानदार पूरे समाज ने ये पूरा सहयोग किया है। जहां एक तरफ भंडारा चल रहा है, भंडारे पे चलते हैं, आओ एक बार आओ। मैं आपको भंडारे पे ले चलता हूं। सुबह तकरीबन 9 बजे से ये भंडारा चल रहा है जिसमें ठंडा पानी, ठंडाई और इधर आइए। सुबह से लगभग 30 से लगभग मुझे लगता है कि लाखों लोगों ने ये भोजन कर लिया है और अब तकरीबन 5, साढ़े 5 बज चुके हैं। एक बार दिखा दें भाई, ये देखें, ये समाज के लोग, एक मिनट आ जाएं, मैं दिखा रहा हूँ। 5:30 बज चुके हैं। सुबह से 9 बजे से ये पूरा प्रयास है और तकरीबन लाखों लोगों को भोजन करा चुका है ये समाज। डॉक्टर अंबेडकर युवा मंडल की पूरी टीम है और आप देखें अभी भी लोग भोजन की लाइन में लगे हुए हैं। भोजन यहाँ पर प्रसादी वितरण हो रहा है। आगे आए, ये देखें आप, जिसमें पूरी है, आलू की सब्जी है, मिर्ची है। इतनी शिद्दत से लोग यहाँ पर आए और मैंने बिल्कुल कहा कि आप यहाँ पर आए, आपको यहाँ भोजन निःशुल्क मिलेगा। और ये देखिए, ये प्रयास, ये मेहनत पूरे समाज की है जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, दान किया। इधर आ जाइए। और यहाँ पर भी प्याऊ और वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में मैंने आपको बताया। आखिर में मैं ये कहूँगा, आखिर में मैं इतना कहूँगा, यहाँ आ जाइए, कि बाबा साहब की जयंती को सिर्फ रैली तक सीमित आइए। भैया, बाबा साहब की जयंती को रैली तक सीमित नहीं रखें, क्योंकि बाबा साहब हम सब के पथ प्रदर्शक, हमारे उद्धारक और हमारे प्रणेता हैं। और आज मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब की रैली, इस महान शख्स की रैली, जिनके चरणों में मैं अपना शीर्ष नमन अर्पित करता हूँ। और ये विराट शख्सियत ये कह रही है कि मेरे विचारों को समझे, मैंने जो लिखा है, जो बताया है और जो राष्ट्र के निर्माण में मैंने संविधान का निर्माण किया है, उसको समझे और उसकी बुनियाद को समझे, तभी ये समाज जागरूक होगा और अपनी ताकत को पहचाने। नशा मुक्ति हो इस समाज में, दहेज का उन्मूलन हो, जातियों में जो आपस में विभेद है उसको भी दूर करें। और ये सबसे अच्छी बात है, विराट प्रतिमा बाबा साहब की ये दिखाती है कि समाज में लोग शिक्षित लगातार हों, शिक्षा की बुनियाद पर अलग अलग क्षेत्रों में जाएं, तरक्की करें, देश विदेश में अपना नाम रोशन करें और राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें।
और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करें, महिलाएं पुरुष सभी लोग। ये जो युवा है, ये तमाम जो युवा है, इन्होंने जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उससे लगता है कि आने वाला समय अम्बेडकरवाद का है। और यूँ कहें कि अब का समय भी अम्बेडकरवाद का है। एक बार दिखाते हैं, देखिए भोजन चल रहा है। ये भोजन सुबह तकरीबन 10 बजे से भोजन की व्यवस्था है। लाखों लोगों ने भोजन कर लिया है, लाखों लोगों ने। और इधर आप देखें, ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, जहाँ कई, मुझे लगता है कि हजारों लोगों ने भी रक्तदान शिविर किया है, कई यूनिट रक्तदान किया गया है। पुलिस की पूरी व्यवस्था, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। तो अलवर में ये विराट, और ये रैली नहीं थी, रेला था। मैं फिर कहूँगा कि जो हमारे समाज के जो कर्णदाता हैं, या जो हमारे समाज के जो बड़े जागरूक और गणमान्य लोग हैं, जिनको पदाधिकारी बनाया है, वो भी जिम्मेदार बने। जब लगातार बाबा साहब के समाज पर अत्याचार होता है, उसके लिए लोग खड़े हों। सिर्फ 14 अप्रैल तक सीमित नहीं रहें। 14 अप्रैल तक अगर सीमित रहेंगे तो हम अपनी ताकत को खो देंगे। तो ये युवा है, कुछ कहना चाहोगे? बोलिए। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक बाबा साहब का नाम रहेगा, जाटव का सम्मान रहेगा। चलिए, मैं चाहता हूँ कि सब एक जाति विशेष तक हम अपने आप को सीमित नहीं करें। हाँ, आइए, जाटव तक नहीं, जो बाबा साहब का नहीं, वो अपनी जात का और विवाद का, समाज का नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। तो बिल्कुल बाबा साहब अमर रहें। और मैं चाहता हूं कि संपूर्ण, खास तौर पे जो दलित जातियां हैं, वो बाबा साहब को पढ़े। और हमारे दलित भाई बोलना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ अपने जाटो भाई सो समाज से, कि शिक्षा इतनी ग्रहण करो जो किसी दूसरे का भला कर सको। अपने अपने बारे में मत सोचो, जो किसी और का भला कर सके। चलिए, अच्छी बात है, अपना भला करो, सबका भला करो, और अच्छी बात है। और ये समाज, उसके बाद में, हाँ बोलिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो भी है, अपने परिवार मतलब समाज में आगे से आगे बढ़ाओ। और किसी को भी आगे कोई गलत शब्द बोलता है, उसको समझाओ कि क्यों गलत क्यों बोल रहा है हमारे बारे में। जैसा कि अभी ज्ञानदेव जी ने अपने वो टिप्पणी की थी, ऐसा नहीं होना चाहिए आगे से। मंदिर में जाना छोड़ो। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, टीकाराम जूली जी भी मेरे कई बार वो मैंने सवाल किया है, आप लगातार मंदिर जाएंगे फिर अपमानित होंगे। आप मंदिर का रास्ता छोड़कर आप समाज से कहो कि उनके लिए कॉलेज स्कूल खुलवाएं। नहीं, बाबा साहब ने बात सुनो, ज्ञान देव जो को माफी मांगनी चाहिए। हाँ, ठीक है। और सही है, अब टाइट हो गया है। बिल्कुल, मैं टाइट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, दारू नहीं पीनी चाहिए। अगर दारू पियोगे, शराब पियोगे तो गलत है ना। बस नहीं बिना, अगर दारू पिएगा, इसलिए हम अच्छे से पढ़े लिखे और सबसे ऊंचे पद पे जाए। आज के जो लोग हैं, वो कब तक पता है, और समाज में कहाँ बैठे, और अपने समाज के लोग नीचे गिराने की सोचते हैं कि अपने आदमी को। जय भीम, जय भीम। मेरा कहना यही है कि हमें पढ़ना लिखना चाहिए और ऊंचे पद पे जाना चाहिए। इसलिए हमारा समाज आज पीछे है, इसलिए हमें अच्छे से पढ़े। जबकि संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ, आज हमारे समाज में देख रहे हो कितनी ज्यादा संख्या है, पर पढ़ने वाले कुछ परसेंट होते हैं बस। बाकी सब जैसे दारू पी के ऐसे अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। मेरी सीख ये, दारू पीना छोड़ोगे? बोलो। बिल्कुल, क्योंकि इंसान सामने वाला जो है ना, बोलिए। हमारे बाबा साहब की जयंती अलवर के अंदर बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई है। बड़ी खुशी की बात है, ऐसा कोई वो नहीं हुआ। बाकी जो ज्ञानदेव ओझा ने टीकाराम जूली के ऊपर टिप्पणी करी थी ना, वो बड़ी दुखद की बात है। भाई देखो, टीकाराम पे जो नहीं, कर दी, उनको सॉरी मांगनी चाहिए। अरे मेरी सुनो, अरे वो तो माफी मांग लेगा, मांग लेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे नेताओं को भी ये कहो कि वो कितना मंदिर जाओगे यार, कितना मंदिर जाओगे? हम मंदिर नहीं जाते। हाँ, लेकिन गलत बात, लेकिन ज्ञानदेव ओझा ने जो बोला, बिल्कुल टीकाराम जूली जी के लिए, अगर दलित समाज के एवज में बोला है तो गलत बोला है, बिल्कुल गलत है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मंदिर न जाकर कॉलेज जाए, विश्वविद्यालय जाए, अच्छी नौकरी करे और पढ़े लिखे और ताकतवर बने। हाँ बोल भाई। कि जैसे कि मंदिर समाज कौन, हम जाटव है,
चमार है, छोटी जाति के हैं। चिमार कोई छोटी नहीं होता। मेरी बात सुनो तो पहले उसने यो कहो किसी कोई गंगा नहीं, पहले नहीं कोई छोटा जात नहीं होता। तो उसने किसी अरे वो तो छोड़ो, वो तो गलत बोल दिया उन्होंने, वो तो माफी मांगेगा 10 बार। छोटा क्या कौन होता है? हम कोई छोटे नहीं है। सबके समान। चलिए अच्छी बात एक साथ है। तो मैं यही कहूंगा कि समाज जागरूक बने, किसी भी और ऐसे नेताओं के चक्कर में नहीं आए, अपनी खुद की ताकत को मजबूत करे और ये गुमराह नहीं हो, किसने क्या बोल दिया, किसने क्या हो गया, अपनी ताकत को बनाए, अच्छा पढ़ा लिखे, अपने नौकरी धंधा पास करे और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करें। ये है, उसने क्या बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, इसमें दिन निकाल दोगे तो जिंदगी खराब है। अपने को ताकतवर बनाओ, ठीक है। यही बाबा साहब ने कहा था। साथियों मैं यही कहूँगा कि आज का दिन वाकई मैं खुद बहुत प्रसन्न हूँ, गदगद हूँ। कम से कम लाखों लोग की तो रैलियाँ थी, 15 किलोमीटर लंबी रैली। प्रशासन भी एक तरह से असमंजस में था कि कल कोई बड़े घटना ना हो जाए, लेकिन ये समाज बहुत ही जागरूक है, समझदार है और इसने पूरे अनुशासन में इस रैली को निकाला। इसके लिए मैं पूरे प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ साथ समाज ने जो रैली निकाली है, जिसमें महिलाएं, पुरुष सभी वर्ग के लोग थे और सभी, मुझे लगता है कि मुख्यतः दलित जातियों में सभी जातियों के भी लोग थे और उन्होंने देखा कि कितनी बड़ी ताकत है इस समाज में और बाबा साहब के मानने वालों में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, शुक्रिया। जय भीम।